हेलो बच्चों, नमस्कार। आज लेसन सेकंड है, क्लास 8 की संस्कृत है। लास्ट पैराग्राफ है। एक्चुअली इस वाले लेसन का हमने एक एक पैराग्राफ का वीडियो डाला है, तो आपको एक एक पैराग्राफ के लिए हमारे वीडियोस देखने पड़ेंगे। 4 पैराग्राफ की 4 वीडियोस हैं। ये 4th पैराग्राफ का लास्ट वीडियो है, सबसे आखिरी वाला पैराग्राफ है, उसकी हिंदी अनुवाद है। तो इसमें चल रहा था कि गुफा में गीदड़ आया, उसको शेर आते हुए दिखाई दिया, जाते हुए नहीं दिखाई दिया। फिर तो उसी के आगे के बारे में बात बताया। तो शेर समझता है कि गीदड़ डर गया है। अब वो डराने के चक्कर में कि जैसे गुफा उसको बुलाती थी गीदड़ को, तो मैं गुफा बन के गीदड़ को आवाज लगाऊंगा और गीदड़ अंदर आएगा, वो मेरा भोजन बन जाएगा। तो इसी को संस्कृत में बताया। तद अहम अस्य आहवानम करोमि, तो मैं इसको पुकारता हूँ। इसे पुकारता हूँ, किसको? गीदड़ को पुकारता हूँ। तो मैं इसे पुकारता हूँ। एवं सा बिले, इस प्रकार वह बिल में यानी गुफा में प्रवेश माने प्रवेश करके मैं भोज्य भविष्यति, मेरा भोजन बनेगा। इत्थम विचार, इस प्रकार विचार करके, सिंहा सहसा, शेर सहसा माने अचानक, शगालश आहवानम करोति, ऐसा विचार करके शेर अचानक गीदड़ को पुकारने लगा। ठीक है, आहवानम अकरोत, पुकारने लगा, पुकारा, गीदड़ को पुकारा। ऐसा विचार करके शेर ने सहसा अचानक शगालश आहवानम अकरोत, गीदड़ को पुकारा। ठीक है, सिंहस उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, शेर की गूंज से, उस शेर की जो गूंज बहुत तेज गूंज हुई, तो उसकी जो प्रतिध्वनि हुई यानी इको, इंग्लिश में बोले कि इको आवाज होती ना, तो इस शेर की ऊंची गर्जन की प्रतिध्वनि से सा गुफा उच्च शगालम आवाज, उस गुफा ने जोर से शगालम माने गीदड़ को, आवाज माने पुकारा। ठीक है, अनेन अन्य अपि पशुआ भयभीता अवन, उसकी इस आवाज से दूसरे भी पशु भयभीत हो गए। शगाला अपि, गीदड़ भी, ततः दूरम पलाय पलाय माना एवं पाठक, और दूसरे जगह तो वो भी वहां से, शगाला भी, गीदड़ भी, तथा माना दूर भागते हुए ये बोलता हुआ चला गया। क्या बोला उसने? एक श्लोक के रूप में बोला था, अनागतम या कुरते सा शोभते सा सोच्यते यो ना करोते करोते अनागतम, यानी जो आने वाले दुख का समाधान कर लेता है वह सुखी रहता है, और जो आने वाले दुख का समाधान नहीं करता है वो दुखी रहता है। वने यत्र संस्था से समागता जरा, इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया हूँ। बिलस वाणी न कदापि मेश्वता, लेकिन मेरे द्वारा कभी भी गुफा की आवाज नहीं सुनी गई। तो यानी वो समझ गया था कि गुफा ने तो कभी आवाज लगाई नहीं, तो गुफा ये आवाज कैसे लगा सकता है। उसको ये उसने ये भांप लिया कि जरूर ये शेर की ही आवाज है, और इस तरह से वो बच के निकल गया, क्योंकि उसने एक अनुमान लगा लिया कि गुफा ने तो हमको कभी बुलाया ही नहीं, तो ये शेर की ही आवाज है। तो वो भी भागा, और वो आवाज सुन के और भी पशु भाग के उन्होंने अपने जीवन को बचा लिया। तो ये पूरा लेसन आपका कवर हो गया। पैराग्राफ एक एक पैराग्राफ वाइज है, तो आप हर पैराग्राफ को देख सकते हो, उसका अर्थ भी समझ सकते हो, और अगर आपको हिंदी अनुवाद करने को है तो आप देख के समझ के लिख भी सकते हो। तो ये पूरा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। अब इसकी एक्सरसाइज बची है, तो अगले वीडियोस में हम वो डालेंगे। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप पढ़िए, समझिए और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करिए। थैंक यू।